हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज हम आपको अपडेट्स देने वाले हैं कि लास्ट 10 to 15 डेज में हमारे यहाँ क्या हुआ है। हमारे यहाँ एक मेजर डॉग फाइट हो गई थी जिसमें हमारी फाउंडर भी इंजर्ड हो गई थी। ये जो सिनेरियो रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि मैम आए तो हम उनके साथ थोड़ी वीडियोस बना पाएँ, बट ये बताना और इसे ऑन स्पॉट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जब भी आप कोई वीडियोस ऐसे देखते हैं, ये थोड़ी प्लान वीडियोस रहती हैं क्योंकि ऑन स्पॉट ऐसी चीज़ें करना डिफ़िकल्ट होता है। जब भी मैम आती हैं तो बच्चों से मिलने की कोशिश करती हैं, बट बच्चे इतने अटेंशन के लिए रहते हैं और उन्हें प्यार चाहिए होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि बस हमें प्यार मिले और वो दूसरे बच्चे से लड़ने लग जाते हैं, जिसमें हमारी एक मेजर फाइट हो गई थी शुगर और निक्की के बीच। और उसी के साइड एंड साइड बाय नीर और हंटर की भी लड़ाई हो गई थी। और उस लड़ाई को बचाने के लिए, रोकने के लिए हमारी मैम बीच में आई तो उन्हें भी एक डॉग बाइट हो गई। जब हम ये आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ये थोड़ी सी प्लान वीडियोस रहती हैं क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को इंजरी हो जाए, चाहे वो हमारा स्टाफ हो, हमारी टीम हो या कोई विजिटर हो या हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। इसी वजह से हम ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट नहीं करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सेफ रहें और हमारी टीम भी सेफ रहे। जो हमारा शेल्टर है वो नो केज शेल्टर है। हमारे यहाँ डॉग्स को बंद नहीं रखा जाता, ना केजेस में रखा जाता। बस इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सी प्लानिंग, बहुत से एफर्ट्स और बहुत सी रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ता है। हमारी टीम बहुत बार इंजर्ड हो जाती है, जो चीज़ें हम आप लोगों को शो ही नहीं करते। हम सभी डॉग्स की फ्रीडम को मेंटेन करते हैं, सबके पास अपने प्ले एरियाज हैं और जो उनकी बॉन्डिंग अपने ग्रुप्स के साथ बनी हुई है, हम वो भी मेंटेन करते हैं। इसके पीछे बहुत ही प्लानिंग रहती है कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ है, किसका नेचर किसके साथ बन पा रहा है और वो अपनी फ्रीडम के साथ रहते हैं। अब मैं आपको हमारे यहाँ के बच्चों के हेल्थ अपडेट्स के बारे में बताऊंगी। 2 दिन हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे थे क्योंकि 2 कॉन्टिन्यूस डेज में हमने हमारे 5 to 6 बच्चों को खो दिया, जो कि हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग मोमेंट था। एक बच्चे को ऐसे खो देना, उनकी हेल्थ कंडीशंस इतनी नीचे जा रही थी कि हम एक भी बच्चे को बचा ही नहीं सकते थे। जिन बच्चों को हमने अभी खो दिया है वो काफ़ी सालों से हमारे साथ थे, जिसमें से बर्फ़ी का 1.5 मंथ से प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था। वो ड्रिप्स पर ही डिपेंडेंट था एंड वन डे वी लॉस्ट हिम। कुली को कैंसर था जो उसके लंग्स तक फैल चुका था। हम कुली के लिए प्रिपेयर थे। डॉक्टर ने हमें वार्निंग्स वगैरह सब दी हुई थी कि वन डे वी हैव टू लॉस्ट हर। कुली के बारे में ये भी है कि जब कुली के ट्रीटमेंट की बात स्टार्ट हुई थी तो डॉक्टर्स ने फाउंडर से कहा था कि आर यू इमोशनली अटैच टू द डॉग, बिकॉज जो डॉग का ट्रीटमेंट था वो बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला था। और विदाउट अ सेकेंड हमारी फाउंडर ने कहा था येस आई एम इमोशनली इन्वेस्टेड, आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और 1 साल तक कुली का कैंसर का ट्रीटमेंट चला। उसकी मंथली एक कीमोथेरेपी होती थी। आगे हम डीनो की बात करने वाले हैं। जो डीनो हमारे पास आया था तभी हम नहीं कह सकते थे कि वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, बट हमारी टीम और हमारे एफर्ट्स उसके साथ थे और उसने हमारे साथ 8 साल निकाले विद अ ब्रेन इंजरी। उसको ब्रेन इंजरी थी, वो ठीक से चल नहीं पाता था। ऐसे सिनेरियो में उसका 8 साल रहना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। बट लोगों ने हमें तब भी डिसहार्ट किया था कि हम डीनो को इतना स्ट्रगल क्यों करा रहे हैं। बट जब भी डीनो को ज़रा सा भी कुछ भी होता था ना, वी रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल। हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते थे ताकि वो ट्रीटमेंट उसे मिल सके। तो हम बच्चों के साथ अपने लास्ट मोमेंट तक वो एफर्ट करते हैं ताकि हम बच्चों को वो एक पीसफुल और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दे पाएँ। अभी लास्ट कुछ दिनों में हमने जितने भी बच्चों को खोया है, उनमें से कुछ बच्चों को खोने का कारण हमारा ओल्ड एज भी था और अभी भी बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ बच्चे काफ़ी सीरियस हैं, जैसे कि नील अभी अंडर ट्रीटमेंट है और नील की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। जब भी हमारे पास कोई अपडेट आएगा हम आपको आगे की सीरीज में देते रहेंगे। अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम डेली अपडेट्स डालते हैं। और कुछ टाइम से हमने नोटिस किया है कि हमें बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेड कमेंट्स आ रहे हैं, जिसके वजह से हमारी टीम को हमको बहुत ही डिप्रेस फील होता है। कभी कभार हमें लगता है कि हम अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए, बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएँ।
हमारे पास इतने डिसहार्टेड कमेंट्स आते हैं जिससे देखकर हमें लगता है कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, बट हमारे पास इतने क्रिटिकल केसेस आते हैं जिनका सर्वाइवर रेशो बिल्कुल 0.1 होता है, बट हम उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट केयर देते हैं, तभी वो हमारे साथ इतने सालों तक रह पाते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा काइंड रहिए। हम हर केस के बारे में अपडेट्स डालते हैं, चाहे वो उनका रेस्क्यू हो, ट्रीटमेंट हो, या उनका रिलीज़ हो, या फिर उनकी डेथ के बारे में ही क्यों ना हो। हम अपनी साइट से सारे अपडेट्स अपने पेज पर डालते हैं। आप हमारे पेज पे जाके रिसर्च कर सकते हैं कि हम सारी वीडियोस वगैरह डालते हैं। आप थोड़ा सा काइंड रह सकते हैं हमारी टीम की तरफ, क्योंकि हमारी टीम के लिए थोड़ा सा डिसहार्टिंग होता है और उन्हें बुरा भी लगता है, और हमारी टीम को सेम सिचुएशंस में आगे भी काम करना है। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।